क्या है ना, मतलब स्टेटमेंट आप लोगों के पास आ ही चुका है। वेस्टास अप्रॉक्सीमेशन मींस दैट कोई फंक्शन f है, अगर f कोई फंक्शन है जो c इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी i सेट है जो i क्या है, सबसेट है r का, विच इज कॉम्पैक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन है। ये c क्या है, ये क्लास, ये जो c है ये क्लास ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन with on the domain I. Domain I is a subset of R which is compact set in R. ये है। तो वेस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि फॉर ईच कंटिन्यूअस, यानी कि फॉर एवरी एफ विच इज इन द बिलोंग्स इन द सी आई, फॉर दिस देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल इनफैक्ट है, इनफैक्ट कि माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन एस n ग्रेटर देन इन्फिनिटी। या यूं कहो कि इसको और भी कहा जा सकता, कहते हैं कि फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू सी आई देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल which is converges to fx. In fact, for all, यहाँ for all x belongs to I means that p n x जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा f पे, है ना। सो ये स्टेटमेंट था, है ना। और आप लोगों ने टेलर थ्योरम पढ़ा था, तो टेलर थ्योरम में क्या था कि f जो हमारे फंक्शन थे वो बिलोंग कर रहे थे सी इन्फिनिटी पे, सी इन्फिनिटी, और जो भी यहाँ भी कॉम्पैक्टी डोमेन था i विच इज कॉम्पैक्ट। तो हमने तब देखा था फॉर दिस देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल विच इज कन्वर्जेस टू f, यानी कि f ऑलवेज एक पॉलिनोमियल को अप्रोच करेगा। सो आपने ये क्लास देखा, ये क्लास हमेशा हमेशा कंटेन करेगी सी आई में, है ना। ये अभी कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, तो बेसिकली ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमेशा कन्वर्ट करे इसमें। तो तब हमने देखा था फॉर दिस देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल मींस दैट आप समझ रहे हो, एक सेट है पी एक्स, पी इसे कह सकते हैं पी एक्स, इसमें क्या है, इसमें पी एन है, पी एन एक्स है, पॉलिनोमियल्स है जहां एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और एक्स बिलोंग करता है आई में। सो एक ये सेट है। आप इस सेट की ब्यूटी देखिए, दिस सेट इज डेंस इन, ये बेसिकली यहाँ पे यही दिखाना चाह रहे हैं कि दिस सेट इज डेंस इन हियर, है ना। सो यही है कुल मिलाकर के टास्क, यही दिखाना था। तो इसको दिखाने के लिए बायस्टीन पॉलिनोमियल का सहारा लिया गया और फिर एक कंस्ट्रक्टिव वे में दिखाने की कोशिश की गई कि हम एक ऐसी पॉलिनोमियल पा सकते हैं जिसके बीच की दूरी, है ना, एफ एक्स से हर एक पॉइंट पे जितना चाहे उतना हम छोटा कर सकते हैं। सो फाइनली ये थी स्टेटमेंट मींस दैट ऑलवेज, यानी कि ऐसे कह सकते हो P जो सेट है ये इट इज डेंस इन C I where I is compact, है ना। अगर I कॉम्पैक्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, होगा भी नहीं भी होगा, ये हम आगे एग्जांपल्स के अनुसार हम देख लेंगे। सो ये था टास्क, ये है हमारा टास्क दिखाने का। जहां तो आपने काफी कुछ उसमें सर ने कर लिया था,
सो एक लास्ट केस बचा था, उसको डिस्कशन करना था। आपने ये भी देखा था, बाइंस्टीन पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किए थे, और फिर ये देखा था Bn ऑफ f माइनस f जो आपने फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू क्या था, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n c k x k है, और 1 माइनस x n माइनस k, एंड यहाँ आई थिंक था k बाई n माइनस करली ब्रैकेट कर लेते हैं f ऑफ x। ये सभी के पास है ना इक्वेशन? यस, इतना तो सभी के पास था ना? आवाज आ रही है ना? सो उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k वेरीज 0 टू n, है ना? सो इस सेट के इन्होंने 0 1 2 जो इस तरीके से है ये सेट n, इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की, वेर एक एप्सिलॉन एक डेल्टा लिया, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से बना रहे हैं कि उसकी भी अपनी k बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू दिस सेट अगर कहें, ऑफ कोर्स इसे मान लेते हैं कोई भी सेट है, मतलब टी है, तो टी से ही आएंगे, बिलोंग्स टू टी सच दैट किस तरीके से x माइनस के बाई एन लेस देन डेल्टा, और यूनियन, जिसे इस सेट को हमने फिर ए कह दिया था ए, और ये यूनियन बी इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू टी सच दैट एक्स माइनस के बाई एन लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल्टा। ये और वेयर x बिलोंग्स टू, अभी जो एनालिसिस हो रही थी वो 0 1 पे हो रही थी, है ना? और ऑफ कोर्स अगर k यहां से है तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली, आराम से देख सकते हैं k बाई n बिलोंग्स टू 0 1, वेयर k आपको पता ही है k बिलोंग्स टू लेस आर इक्वल टू n और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, है ना? इतनी बात क्लियर ना? ये यहां तक समझ में आया था ना? फिर यस बोलिए। BNF एब्सोल्यूट वैल्यू आप इसकी देखिए f, ये क्या हो जाएगा? इसको अब आप इसी वे में देख सकते हैं, ये अब n को इस सेट को यहाँ पे जो एंट्रीज लिखी है कहीं ना कहीं t लिखा है, अगर इसको रिमूव करना चाहो अभी फॉर दिस मोमेंट तो इसको ऐसे लिख सकते हो, t लिख सकते हो और ये हटा सकते हो। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? है ना? समझ में आया? यस सर। है ना? तो यहाँ पे फिर करना क्या कि इसको फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि k बिलोंग्स टू a, और ये जो है इसको मान जो भी है, ये ब्रैकेट केवल बना रहे हैं, समझ आए? ब्रैकेट के मतलब वही, और प्लस k बिलोंग्स टू b, और ये ब्रैकेट का मतलब है दिस क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, यहां से यहां तक, है ना? तो ये तो सिंपल है ना? इसको कोई भी इक्वेशन कौन सी डाले थे आप लोग? जो मर्जी हो बताइए, अल्फा इक्वेशन हम कर देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक?
सो आपने देखा था केस फर्स्ट ये बनाया था, आपने पहले तो इस क्वांटिटी को हल किया था जिसको केस फर्स्ट कहा था। केस फर्स्ट था आपका इफ k बिलोंग्स टू a, है ना। सो आपने ये देखा था, अच्छा यहां भी मॉड रहेगा, यहां भी मॉड रहेगा और टोटल क्वांटिटी भी मॉड रहेगा। और अगर इसको मॉड हटाना चाहे तो आई थिंक होल क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा और समेशन के अंदर जब जाएगा तो लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप लोग इस क्वांटिटी को हल करना चाहे, समेशन k बिलोंग्स टू a आपने देखा था मतलब, और दिस क्वांटिटी जो मॉड अंदर हो गया, चलिए लिख ही देते हैं इसके लिए। सो बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा है? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो अगर सर सही जा बोर हो रहे हो तो बता देना, उसी हिसाब से स्पीड भी मेंटेन कर लीजिएगा। अगर इस पे देखेंगे फिर हम लोग तो स्पीड में दिक्कत हो जाएगा सर। सही है, ठीक ठीक। तो अब आप देखिए इस पे अगर मार्क लगाएंगे तो ये एक इंटीजर नंबर देगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और x बिलोंग करता है 0 1 से, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव होगा, केवल मॉड इस पे लगेगा। समझ रहे हो? सो जब k बिलोंग्स टू a तो ये क्या हो जाए, एन सी के, ये इस क्वांटिटी को हम हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक। तो मॉड केवल इस पे आएगा, एन सी के और एफ ऑफ, चलिए वो भी लिख लेते हैं, x की पावर k और 1 माइनस एक्स n माइनस k और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f x माइनस f ऑफ k बाई n। चाहे ये लिखो चाहे मॉड के अंदर है, क्रम बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपने ये देखा था कि दिस इज लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4, और इसको स्टार इक्वेशन देते हैं, हैच कर लेते हैं, सॉरी स्टार दे चुके हैं, जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से हैंडल करिए। यहाँ पे हम लोगों ने इस बात का यूज किया था कि f जो मैप है वो 0 1 पे कंटिन्यूअस है, इनफैक्ट क्लोज 0 था, कंटिन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज कर देगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन किस पे, आई पे, जो भी है 0 1, है ना। तो यहां से आपने देखा था ये दिस क्वांटिटी एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगी, वो यहाँ पे आप लोगों ने आर्गुमेंट ये लगाया था, इस विद द हेल्प ऑफ दिस आर्गुमेंट यू कैन इजिली प्रूव दिस इक्वेशन, है ना। आप लोगों ने देखा था ये इस इक्वेशन तक तो कल हो गया था, अब केस फर्स्ट यहां तक था। यस सर। यही था ना, एप्सिलॉन बाई 4 था, जो भी हो, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई समथिंग कुछ था, हमें ऐसा लग रहा है ना। यस सर। यस सर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, है ना। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एफ अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ऑन हियर यूनिफॉर्मली ऑन दिस डोमेन, सो देयर एग्जिस्ट m is greater than 0 such that f of यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाएगा, लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 and 1। इस आर्गुमेंट को भी आगे यूज करेंगे। सो ये यूनिफॉर्मली था, ये आर्गुमेंट यहां यूज हुआ था, और यहां से ये भी क्लियरली दिस। सो नाउ अब हमारा टास्क ये रह गया कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, है ना, इसको एस्टिमेट करना है। ये तो आपने ये इस तरीके से देख लिया विद द हेल्प ऑफ बाइंस्टीन पॉलिनोमियल एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी ऑफ द एफ, ये आपने दोनों की सहायता से एस्टिमेट कर लिया, है ना। सो अब केस सेकंड है, केस बी। जब के सेकंड कर लो, जब k बिलोंग्स टू b, अच्छा जब b में k बिलोंग करेगा तो आप देखिए कि यहाँ पे x माइनस k बाई n विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू
डेल्टा होगा, और दिस इंप्लाई करता है क्या कि 1/x मॉड लगा लेना x माइनस k बाई n लेस देन आर इक्वल टू 1/डेल्टा। ये हो जाएगा ना? तो यहां तक सब लोग एग्री कर रहे हैं? ये वाला बता दीजिए सर। हाँ यस हाँ। सो अब आपको हैंडल क्या करना है, समेशन, ये समेशन n c k और x पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k, और ये ब्रैकेट में था f x माइनस f k बाई था k बाई n f x, ये और ये क्वांटिटी। सो आप देखिए जब मॉड अंदर ले जाएंगे सो ये लेस देन आर इक्वल टू होगा, आई थिंक है ना, इक्वल टू हो सकता है, और k जब बिलोंग करेगा b पर, यहाँ पे भी जब k है हमारा b से है, सो आप देख सकते हैं n c k x की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर 1 n माइनस k, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ k बाई n, मॉड हम अंदर ले गए, और प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। ये बात सबको समझ में आई? यस? सर वो प्लस नहीं समझ में आया, प्लस कैसे आया? ये माइनस था ना, मॉड यहाँ लगा, और फिर देखिए यहाँ आई गॉट इट। ओके, कहो तो लिख ही दें, ये देख लेना अपना, सिंस मॉड ऑफ एफ के बाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ के बाई एन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस चीज का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिए, दिस इज अच्छा, एफ देखिए आपने ये भी देखा जब x 0 1 से आएगा k बाई n भी 0 1 से है, यहां हमने कहीं लिखा था ये, है ना, क्योंकि k 0 1 के बीच में होगा और डिवाइड करेंगे n से तो वो भी क्वांटिटी 0 1 के ही बीच में रहने वाली है ना। और दूसरी चीज, अगर ये f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कोई भी मेंबर आप 0 1 के बीच में उठाएंगे, सो ये लेस देन होने वाला है m से, लेस देन आर इक्वल टू m से हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट m, है ना। सो यहाँ पे इसकी भी जगह पे हम m रख सकते हैं, इसकी भी जगह पे m रख सकते हैं, इसकी भी जगह m रख सकते हैं। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस m बराबर 2m, है ना। सो ये इस लाइन को अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज लेस, है ना। सो दिस इज लेस देन k बिलोंग्स टू b, और ये 2m लेस देन आर इक्वल टू 2m बाहर निकाल लिए, और अंदर क्या बचा, n c k x पावर k 1 माइनस एक्स n माइनस k, है ना, ये बचा। यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा ना? यस यस सर। हाँ, सो देखिए ये चीज एक क्वांटिटी से हम गुणा और भाग कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं k बाई n होल ऑफ स्क्वायर से, और इसी से x माइनस k बाई n स्क्वायर, इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। सो देखिए इसकी जगह पे ये वाली, इसकी जगह ये इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, बीटा इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे।
सो ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस क्वांटिटी 1 by ऐसे कर सकते हैं, है ना, ये वाली क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी लेस देन 1 by डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो 2/m लेस देन डेल्टा स्क्वायर k belongs to b n c k x power k 1 minus x n minus k और x minus k by n स्क्वायर यूजिंग बीटा लिख सकते हो। आप लोग इक्वेशन अपने नोट्स में अपने हिसाब से कर लेना, है ना। अच्छा, सो अब आप एक ने लेमा आपको प्रूफ करवाई गई थी आई थिंक, है ना। लेमा में एग्जैक्टली ये चीज थी, आप अपने नोट्स देखिए खोल करके, एग्जैक्टली ये वाली चीज थी बाई लेमा। लेमा क्या थी, लेमा क्या यस है, सर, याद है ना। यस सर, यस सर, x1 minus x upon n के इक्वल प्रूफ किया था। हाँ, बाई लेमा या यूजिंग लेमा, जो भी लिखना चाहना, दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी 2m बाई डेल्टा स्क्वायर। ना याद आ रहा हो तो बोल देना, लिख देंगे। सो दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू, ये इक्वल टू थी ना उसके, बट इसमें ये इक्वल टू कब था, जब k वैरी 0 to n था, बट इसमें कुछ टर्म नहीं है तो ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, है ना। आप हमारी बात समझिएगा, है ना। तो ये x और 1 माइनस x अपान शायद n स्क्वायर था सर, ओनली n। ओनली n, ओके 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 ओके, यस सर, ठीक है। फिर तो हाँ, n स्क्वायर से डिवाइड किया गया था आई थिंक, ओके ठीक है। हाँ, ये यहां तक सबको समझ में आ गया। बाई लेमा, यस सर, यूजिंग लिख लो यहाँ पे बाई की जगह पे, हालांकि इतनी तो अंग्रेजी आप लोगों की अच्छी ही है, हम लोग हमारी तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ पे लिख लेना, है ना। सो इस यूजिंग लेमा, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। सो अब आप देखिए, इसको आप एडजस्ट करिए। ये क्वांटिटी चाहो तो इसे कर लो, ये पूरी क्वांटिटी भी ले सकते हो, इस क्वांटिटी को, इतने वाली क्वांटिटी को देखिए आप। तो ऐसे देखिए, एक चीज पे विचार करिए, कोई भी x ऐसा है, कोई x और y दो रियल नंबर हैं, इनफैक्ट दो रियल नंबर हैं, r प्लस से ले लीजिए आप, r प्लस बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर है ना। सो इसका मतलब ये होता है 0 to इन्फिनिटी, है ना। इसमें से अगर ले रहे हैं तो इनके लिए देयर एग्जिस्ट फॉर ईच, है ना, देयर एग्जिस्ट n, आपको ऐसा मिल ही जाएगा नेचुरल नंबर में, सच दैट कि x बाई n करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसे आर्मडीन प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। आप सोच भी सकते हो कि दो कोई भी रियल नंबर हैं, उनको कोई में से, या आर, इसको ऐसा भी किया जा सकता है, इसके लिए भी उल्टा मिल सकता है, एक ऐसा n मिल जाएगा या n नॉट मिल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, y बाई n डैश लेस देन x हो जाएगा, और n डैश ऑफ कोर्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, है ना। सो ऐसा भी मिल जाएगा और ऐसा भी हो जाएगा। ये ऐसे ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर, है ना। तो ये वहां पे लिख सकते हो वी नो दैट, यहां करके लिख लेना, है ना, सिंस वी नो दैट। कोशिश कर रहा हूं कि नोट्स टाइप में ही बन जाए, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से लिख लेना। तो आप ये देखिए कि एक ये रियल नंबर है ना, और एक ये रियल नंबर मान लीजिए। तो बेसिकली यही है कि इस रियल नंबर को, एक ये रियल नंबर है और एक ये रियल नंबर है, ऐसे समझिए। सो इस एक हमको n नॉट मिल जाएगा कि जब इस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को अगर हम एक माने, x मान लिया थोड़े समय के लिए, और इसे हम y मान लिए,
तो है ना, तो इस एक हमको n मिल जाएगा जिसके आगे से ये दिस इज लेस देन हो जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट 2m बाई डेल्टा स्क्वायर, ये x है, इसको जब डिवाइड करेंगे एक n लेस देन हो जाएगा किससे, x और 1 माइनस एक्स से, फॉर आल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। ये मैं कहना चाह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं? हम ऐसा n, हमने क्या कहा यहाँ पे, हमारे पास x और 2y कोई रियल नंबर है, तो उसके लिए हमेशा एक n ऐसा मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। सो हमारे लिए एक तरीके से ये वाली क्वांटिटी जो है x की है, और ये वाली क्वांटिटी हमको कैसी है, y है, ये वाली क्वांटिटी y है। तो ऐसा हमें n नॉट मिलना चाहिए था कि n नॉट से जब यहाँ डिवाइड कर दे तो इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी लेस देन हो जाए, लेकिन हमने n नॉट से भी बड़ा लिया तब भी तो ये सेटिस्फाइड करेगा, है ना। यस सर। सभी को समझ में आया या कि नहीं आया? सर एक बार फिर समझा दीजिए उसको। अच्छा ये बताइए, ये वाली क्वांटिटी समझ में आई कि नहीं आई? वो तो आई सर। ये समझ में आया ना? हाँ थोड़ा सा बोलिएगा, ये समझ में आया ना? आप करके भी देख लीजिए, कोई भी मान लीजिए कोई रैंडम उठा लीजिए 10 और 0.5, अब तुम इस एक ऐसा n आपको मिल जाएगा जो चाहो तो इसको भी बड़ा कर दो, इसको आप कर दीजिए, लो इससे छोटा हो गया कि नहीं हो गया, ये n है कि नहीं है। एक ऐसा है मान लीजिए 0.1 है और यहाँ 0.0001 है, तो आप चाहो तो इसको भी बड़ा दिखा सकते हो, एक तुमको n नॉट मिल जाएगा, ये n नॉट n हो गया, तो ये हमेशा ये तो वैलिड है ना। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जो पूछ रहे हैं उन्हीं से हम भी पूछ रहे हैं, यस सर। है ना। सो ये तो सही है। अब हमने x की जगह पे हमने क्या ले लिया, ये क्वांटिटी, है ना, और y की जगह पे हम ये ले लिया, तो हमको एक ऐसा n नॉट मिलेगा जब जब ये क्वांटिटी इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं? अभी इसको भूल जाइए थोड़े समय के लिए, है ना। ये करेगा कि नहीं करेगा? अभी यहां से देखिए, इसको मैच करवाइए इससे, होगा कि नहीं होगा? सर n नॉट तो ग्रेटर देन इक्वल टू n लेते हैं ना। नहीं अभी रुकिए, अभी के लिए ये इस कंडीशन से हो गया कि नहीं हो गया? इस कंडीशन से वो तो हो गया सर, है ना। अब हम क्या, n नॉट की जगह n नॉट मान लो 10,000 है, अब हम 10,001 रख दें तो 10,002 रख दें तब भी तो ये होल्ड करेगा, यस सर। है ना। सो वही हम ये कह रहे हैं कि अब ये क्वांटिटी तो अगर n नॉट के लिए सही था तो n नॉट से कोई भी बड़ा हम लेंगे तो उसके लिए भी ये सही रहेगा, है ना। बात समझ में आई? हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ बोलिए, सर आई। है ना। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब यहां पे हम क्या, ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं x 1 माइनस एक्स व्हेन n इज वेरी लार्ज, है ना। तो ये बात समझ में आई, है ना। अच्छा आप लोग ये भी दिखा सकते हैं, दो तरीके हैं इसके दिखाने की, कि अगर हमारा x यहां से 0 1 से आ रहा है, सो x और 1 माइनस एक्स और x इट इज लेस देन 4 1/4, ये दिखा सकते हैं। कैसे? आप ऐसे दिखा सकते हैं, दो तरीके हैं आपको। fx इसको मान लीजिए इज इक्वल टू x
1 माइनस एक्स यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये x f कहां से हो गया, फंक्शन हो गया तुम्हारा 0 1 से r पे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, मैक्सिमा मिनिमा अगर एग्जिस्ट करेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से करोगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, 2x आएगा। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 की इक्वेट करोगे तो x बराबर 2 हाफ मिलेगा। तो f डबल डैश x करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ रहा आई थिंक, तो हाफ रखने पर भी माइनस लेस देन 0 है, तो दिस पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट। और x बराबर हाफ रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी। यस, हाँ जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। या तो नहीं आया होगा या तो आया होगा, है ना। क्या सब ऐसे ऑन करके बैठ गए हैं, कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा है। आ रहा है सर, दिक्कत होगा तो खुद पूछेगा। हाँ फिर ठीक है, तो फिर हम बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। तो फिर ये इस क्वांटिटी में नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर ये इसके लेस देन हो गया, सो दिस क्वांटिटी लेस देन 1/4 हो जाएगी बेसिकली। अच्छा, हमने क्या किया है कि किससे किसको छुट्टा दिखा दिया, उसको उससे। अच्छा, एक चीज हमने किया है कि इसको हमको ये हमने दिखा दिया, बल्कि इसको ये करना चाहिए था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हमसे। देखिए क्या है कि हम एक y की जगह पे हम ये नहीं लेना चाह रहे थे, हम y की जगह पे हम एप्सिलॉन लेना चाह रहे हैं, और वो एप्सिलॉन वही है जो हमने शुरुआत में इस जगह पे टेक किया था, इसके लिए ये वाला एप्सिलॉन, है ना। तो आप फिर से कनेक्ट करिएगा चीजों को, वहां पे जो मिस्टेक हमसे हुई है उसके लिए। देखिए मैं इस एप्सिलॉन, मैंने कहा ना हर एक रियल नंबर के लिए हम दिखा सकते हैं, ये एक रियल नंबर ये है और दूसरा रियल नंबर हम एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप ये कर लीजिएगा, क्या है कि यहाँ पे एप्सिलॉन करिएगा, है ना। सो ये एप्सिलॉन हो गया, नहीं तो फिर कांस्टेंट आने लगेगा, एप्सिलॉन हो गया। और तो ये क्वांटिटी आपकी फिर क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ जाएगा, है ना। अब ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी 1/4 से लेस देन है, सो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन/4। और वो क्वांटिटी किससे लेस देन है एप्सिलॉन/4, वो क्वांटिटी क्या है आपकी, ये वाला टर्म हैंडल कर रहे थे हम लोग, ये वाला, है ना। सो यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं फाइनली, थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं थोड़ा सा, समेशन n c k x पावर k 1 माइनस x पावर n माइनस k f k बाई n माइनस f ऑफ x, जब हमारा k बिलोंग करेगा b से, दिस लेस देन एप्सिलॉन/4, इसको हैच इक्वेशन, है ना। अब आप देखिए ये इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन, ये अल्फा इक्वेशन थी। अल्फा इक्वेशन में अब हैच और डबल हैच वाली जो भी इक्वेशंस हैं वो इसमें रख दीजिए, तो दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन/4 एंड दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन/4, है ना। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन अल्फा हैच है bn f minus f less than एप्सिलॉन/4 प्लस एप्सिलॉन/4
which is epsilon as n greater than n naught, जो भी है ना। एप्सिलॉन बाय 2 तो यही टास्क था ना, सर एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। एप्सिलॉन बाय 2 आया वही तो सर 1/4 था, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा ना नीचे तो। यस सर। 2। ओके, सो ये हो गया, यही टास्क था ना, समझ में आया। नो सर, ऊपर जो आपने बनाई है इक्वेशन स्टार्टिंग इसी वाली स्लाइड पे सर, सबसे ऊपर वहां लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होना चाहिए सर। क्या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बाय 2 से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो एप्सिलॉन में ही। जब एप्सिलॉन गोज टू 0 तो एप्सिलॉन बाय 2 भी गोज टू 0, है ना। देख लीजिए एप्सिलॉन बाय 2, हालांकि देखो कहाँ गलती हुई, ये एंड एप्सिलॉन बाय 4 ठीक तो है क्यों। अच्छा सर, चेक करेंगे हम, ठीक है। ये एप्सिलॉन बाय 4, यहाँ से देखिए ना, हमने क्या किया, इसकी जगह पे 1/4 रखा, इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे हमने क्या रखा, एप्सिलॉन रखा। सो देखिए, तो दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस क्वांटिटी लेस देन 1/4, है ना। तो एप्सिलॉन बाय 4 ही आएगा, है ना। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, Bn यूनिफॉर्मली, और ये चीज फॉर ऑल एक्स है, आई जो भी 0 1 है ना, इसके लिए ट्रू। Bn गोज टू, ये Bn गोज टू F, ये समझ में आया सबको, यस सर। है ना। Yes. अब अभी तक देखिए, जो हमारा अभी शुरुआत में देखिए, अब क्या शेष रह गया, वो अभी आप देखिए, यहाँ पे आई था, है ना, और आई क्या था, कॉम्पैक्ट सेट था। सो अभी, लेकिन अभी हमने जो प्रूव किया है वो क्या है, क्लोज 0 1 के लिए प्रूव किया गया है ना। सो अब दिखाना तो बल्कि ये है कि कॉम्पैक्ट का तो मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड से है बस मेरा, है ना। सो अगर कोई चीज, ये आप ये देख सकते हैं, ये 0 1 है और ये कोई ए बी है ना, तो इसके बीच में हम हमेशा एक लीनियर होम्योमॉर्फिज्म पा सकते हैं, पा सकते हैं कि नहीं है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। फाई से लिखो चाहे एच से लिखो, ये हमेशा एक इनके बीच में होम्योमॉर्फिज्म होगी, यस सर होगी, है ना। तो तुम अगर आपने यहाँ पे कोई फंक्शन है, क्या था कि ये था कि कोई फंक्शन ये था जो कंटिन्यूअस है बस, है ना, तो आपने बहुत सारी पॉलिनोमियल दिखा दी जिसका ग्राफ लगभग इसी के इर्द गिर्द बन रहा है, ये B1 है, B2 है, ये एक ऐसा तुमको सेट मिल गया जो इसी के अगल बगल फिर कन्वर्ज करने लगी, ठीक, आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन ये चीज आपने अभी जो दिखाया वो सॉरी यहाँ से बनेगा 0 और 1 के लिए दिखाया है, लेकिन तुमको अगर ए बी के लिए दिखाना होता तब ए बी मान लो 0 1 नहीं है, सो आपने क्या किया, ए बी से 0 1 के बीच में पॉलिनोम, और इसके लिए आपने ये सीक्वेंस पाई Bn। तो अब अगर आप मान लीजिए Bn डैश इसके लिए पाए, इसके लिए दिखाना है, तो Bn डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फाई सॉरी उल्टा हो गया, Bn कंपोजिशन फाई, ये जो होगा ये लीनियर होम्योमॉर्फिज्म बनेगी। इनफैक्ट इसका रूल भी लिख सकते हो, अगर फाई एक्स इज इक्वल टू लिखना चाहो तो ये हो जाएगा x माइनस ए बटे b माइनस ए, आई थिंक यही आएगा, है ना। ये आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, सॉरी लीनियर होम्योमॉर्फिज्म मिलेगा। और जब इसका कंपोजिशन और इसका डोमेन अब आप देख सकते हैं, ये कहां से डिफाइन होगा, a कमा b से, तो ये चीज अब यहाँ के लिए वैलिड हो जाएगी, है ना। अब एक्चुअली में ये लीनियर है, लीनियर तो है ही है, क्योंकि ये कंपोजिशन कैसे किया सर। अच्छा आप, मैं कह रहा हूं ना कि ये मिलेगा, इसकी गारंटी आपको पता है कि नहीं पता है। यस सर वो पता है, वो पता है, ठीक। अब हमको पॉलिनोमियल चाहिए और लीनियर आपको मिलेगा, बेसिकली हमने तो मैप लिख दिया, यही है,
ठीक है, ये मैप आपको मिलेगा। अब आप देखिए ये मैप ये कैसे होंगे, देखिए ये कैसे होगा, bn कैसा होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n होगा। अब ये है आपका क्या, bn, ठीक, ये bn है। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें कंपोजिशन फाई कर दीजिए, अगर आप सोच चाहें तो इसका अगर कंपोजिशन फाई x करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, फाई x क्या है, ये है, तो अब x की जगह पे क्या आएगा, हमेशा ये आएगा, तो bn कंपोजिशन क्या बनेगा, bn कंपोजिशन फाई जो बनेगा आपको a0 प्लस a1 x की जगह पे आने लगेगा, x माइनस a बटे b माइनस a, ये डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा प्लस an a माइनस x माइनस a b माइनस a, ये आ जाएगा कंपोजिशन। और इसका डोमेन क्या है, bn कंपोजिशन ए का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो ये हो जाएगा ना, आप देखिए ये bn कहां से है, bn यहां से है 2r, bn यहां से है, और कंपोजिशन जब बनेगा तो ये बनेगा ना, ये क्या है, bn कंपोजिशन है, अल्फा, ये सारे कांस्टेंट नए दे देना, ये क्या हो गया a0 ही रहा, और इस क्वांटिटी को हम b1 मान दिए, तो b1 और x के साथ में क्या, और ये जितने कांस्टेंट टर्म है इसमें ऐड कर देना b0 में, सो b1x हो जाएगा प्लस b2x स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, n डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, bn ये नया पॉलिनोमियल मिलेगा। ये बात समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। सर 5x सर कैसे हाँ डिफाइन जी। किया है, x माइनस a बाई b माइनस a, 5x कैसे नहीं समझ define में आया, किया? बिल्कुल नहीं आया ना, नहीं सर 5x कैसे डिफाइन किया, x माइनस a बाई b माइनस a? 5x कैसे किया, जी सर। ये पूछ रहे हो 5x? हाँ अच्छा, ये तो रूल होता है 5x, चलिए ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है कि आपको कोई भी चाहिए x 0, अच्छा चलिए ये जरा देखिएगा, इसका एक ये देखिए, एक ऐसे समझिएगा, एक h मैप ले रहे हैं हम 0 1 2 AB, अब h x इज इक्वल टू, अगर हम ये डिफाइन करें a प्लस x और b माइनस a, है ना, ये देखो 0 पे क्या आएगा, 0 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, b माने 1 पे क्या आएगा, a प्लस b माइनस a बराबर b, और ये देख सकते हैं ये 1 1 मैप है, ऑन टू मैप है, कंटी 1 1 हो गया, ऑन टू भी हो जाएगा फार इवरी, और कंटीन्यूअस भी मैप मिल जाएगा। मींस दैट आपने जो ये 0 1 लिया है, इसके बीच में टोटली हमें एक हमको इनफैक्ट ये लीनियर है, ये एक हमको लीनियर मैप मिल जाएगा, समझ रहे हो, ये है HX, है ना, ये आपको पॉलिनोमियल मिल ही जाएगा हमेशा इस टाइप का। ये तो हम बना सकते हैं ना, किन्हीं 2 पॉइंट से बीच जाने वाली लाइन का इक्वेशन टाइप से। यस सर। हाँ जी, सर जरूरी है यही डिफाइंड बाय लें, हाँ क्या क्या, ऐसा सर जरूरी है यही डिफाइंड बाय लिया जाए क्या? नहीं तो अगर ये नहीं लोगे तो फिर आपको 1 1 ऑन टू मिलेगा नहीं ना, फिर हो सकता है मैप बदलोगे तो हो सर सकता कोई और दूसरा डिफाइंड बाय लिया जाए और उसमें 1 1 ऑन टू मिल जाए, मतलब होमो बन जाए कुल मिला के। मेरा तो इंटरेस्ट इस बात में है कि हमको एक लीनियर मिल जाए जो इन दोनों के बीच में होम्योमॉर्फिज्म हो बाई कंटिन्यूअस, होम्योमॉर्फिज्म ऑफ कोर्स बाई कंटिन्यूअस होगा, तो इन दोनों के बीच में एक होम्योमॉर्फिज्म मिल जाए, हमको एक में इंटरेस्ट है, दूसरा डिफाइन कर सकते हो, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर, ओके। है ना। तो ऐसा नहीं केवल यही मिलेगा, मैंने ये नहीं कहा ये मिलेगा। अब देखिए ये 1 1 है, ऑन टू है और कंटिन्यूअस है, तो इसका इनवर्स ही ये लिखा है, आप इसको y मान लीजिए और फिर
एक्स वाई के पदों में एक्स का वैल्यू ज्ञात फाइंड आउट करिएगा, तो ये लिखा है बेसिकली। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब सेटिस्फाइड हैं आप लोग? सो अभी Yes, sir. आपने देखा, हाँ हाँ बोलो, ठीक है ना? सो अभी आपने देखा था ये जो रिजल्ट अभी हम लोगों ने जो प्रूव किया था वो सी इसके लिए देखा था, C01 के लिए देखा था, लेकिन अब इससे ये प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट जो है ये इसके लिए ट्रू हो गया। सी कोई भी ए बी है, लेकिन अभी मान लीजिए, सोच के देखिए, अगर आई हमारा ए बी यूनियन सी डी है, सी कमा डी, यानी कि इस रियल लाइन पे एक ये इंटरवल है, अभी भी तो कॉम्पैक्ट है, एक ये है ना, इसके लिए अब कैसे किया एस्टिमेट किया जाए? सो आप देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे GNX डिफाइन करें सच दैट, है ना, तो यहाँ के लिए मान लीजिए BN मिला था और यहाँ के लिए BN डैश मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा और BN डैश हो जाएगा, और जब X बिलोंग करेगा A कामा B से, और जब X बिलोंग करेगा C कामा D से, तो ये GN पॉलिनोमियल बन गए, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और तो ये GN भी एक पॉलिनोमियल हो गया, और किस तरीके से जिसका डोमेन क्या हो गया, AB यूनियन CD। ये बात समझ में आई? नहीं आई? ये सर आ गई सर, डोमेन तो हाँ सर ये आ गई। की जरूरत नहीं है। सो हम फाइनली ये आपको कहना चाह रहे हैं, दिस रिजल्ट ट्रू फॉर द आई, और जहां पे आई इज कॉम्पैक्ट, है ना। सो कॉम्पैक्ट के लिए क्या होगा, क्लोज द एंड, बट लेकिन आपके लिए इतना ही पड़ रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा था, बाद बाकी एक्सप्लेनेशन आया, बस आप यहां तक स्टॉप करिएगा, ये जो लिखा है HX, सॉरी यहां तक, यहां तक कर दीजिएगा, बहुत है यहां तक, ओके? हाँ जी, ओके सर। हाँ ओके सर। तो अच्छा, हाँ तो आप लोग देखिएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो और भी आगे का अपना हिसाब किताब से देख लीजिए, लेकिन एक चीज मैं उससे पहले और आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रिजल्ट यहाँ के लिए ट्रू है, आप लोग जानकारी के लिए रखिएगा। सो एक चीज और देख लीजिएगा, अभी हमने कहा कि बार बार हम ये वर्ड लिख रहे हैं कॉम्पैक्ट, लेकिन अगर उस दिक्कत को बताना चाह रहे हैं, आप लोगों ने आप लोगों को मैं उस दिन भी एक रिजल्ट बताना चाहा था, आज भी देखिए, अगर F इज यूनिफॉर्मली on R means that F is a function R2 R UC, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इसका मतलब है। देन अगर आप Fn ऐसा बनाएं, Fn x बराबर f ऑफ x प्लस n, ये एक सीक्वेंस बन गई ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गई है ऑन R, बना कि नहीं बना? देन Fn कन्वर्जेस टू यूनिफॉर्मली ऑफ f, एक तो ये रिजल्ट है, एक देन Fn इज यूनिफॉर्मली ऑन f, एक ये रिजल्ट है, और दूसरा रिजल्ट है, अगर ये सीक्वेंस जो है Fn, ये सीक्वेंस है ऑन सम I which is subset of R, और Fn कैसे हैं, फॉर ऑल n Fn इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस। देन जब Fn जिस पे अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी करेगा, तो इस फंक्शन को भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना होगा, ये पता है कि नहीं?
आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है कंटिन्यूअस हो तो जिसपे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ये पढ़ा था ना, पढ़ा था ना। और Yes, sir. साथ ही साथ अब की हमने क्या लिया है, यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्वेश्चन ये था क्या ये भी कन्वर्ज करेगा, तो ये भी क्या यूनिफॉर्मली, अगर ये सारे कंटिन्यूअस हैं तो जिस पे कन्वर्ज करेगा वो कंटिन्यूअस होगा, डन। ये आपके पास थ्योरम थी, और ये भी थ्योरम है, अगर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है इन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेंगे तो वो फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ये मैं बताना चाह रहा हूं केवल, ओके। यस सर। क्वेश्चन ये है कि यस सर, क्वेश्चन ये है, अगर f हमारा इस तरीके से है, अगर देखिए f हमारा 0 1 से डिफाइन है, कहाँ पे है, टू r, किस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है इन द डोमेन? है सर। आई जो भी ओपन इंटरवल 0 1 है ना, इसमें कंटिन्यूअस है, यानी कि f बिलोंग कर रहा है c ओपन 0 1 पे। अभी आपने वेरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जो देखा उसमें क्या था, शुरू में ये बताया गया था कि अगर हमारा f c दिस डोमेन से है, f बिलोंग्स टू c I, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस डोमेन, इन दिस फंक्शन। ये आपने देखा ये वेरस्ट्रास थ्योरम से, ओके। सो क्या यहाँ पे ऐसा हो पाएगा, अगर ये हम एक्चुअली में कॉम्पैक्टनेस छोड़कर देखना चाहते हैं कि क्या दिस रिजल्ट अभी भी वैलिड है कि नहीं है। सो अब ये निष्कर्ष निकलेगा, देखिए कि ये नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि f तो अभी जो हमने फंक्शन लिया है 1/x वो कंटिन्यूअस क्लास से आ रहा है, लेकिन उसके लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने वाला मान लीजिए अगर आपकी कोई bn सीक्वेंस है, bn बोले तो पॉलिनोमियल, जो कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली इस पे 1/x पे, तो इसे भी f पे, यानी कि तो इसे भी तो यूनिफॉर्मली होना चाहिए था ऑन दिस डोमेन, है ना। बट यहाँ पे ये है ना, बट यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली है नहीं, यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, 0,1 पे नहीं होगा सर, होगा है ना। सो ये 0,1 पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है नहीं, तो मींस दैट निष्कर्ष क्या निकला, ये जो कभी हमको ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं मिल सकती है जो इस फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कन्वर्ज करे। तो ये निष्कर्ष निकला जो हमारी वहां पे कंडीशन थी कॉम्पैक्टनेस की, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ओके। समझ में आए? कॉम्पैक्टनेस की जो कंडीशन है हम उसे रिलीज नहीं कर सकते, है ना। सो फॉर दिस थ्योरम यू तो एक टास्क दे रहे हैं, आई थिंक समय हो रहा है, इसलिए कहो तो हम हिंट खला के दे देंगे। अगर f हमने f(x) इज इक्वल टू क्या ले लिया, कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, है ना, r sin x ले लिया और cos x हो गया, e की पावर x हो गया, एटसेट्रा, इस टाइप के फंक्शन ले लिया, या रेशनल फंक्शन हो गया, ये फंक्शन है। इनके लिए सवाल मेरा ये है, क्या इनके लिए आपको कोई सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगी जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर पाए इन फंक्शन पे? आप लोगों का क्या मत है? आप सवाल समझे पहले। अगर हमने अभी वायरस्ट्रास थ्योरम क्या पढ़ा आपने, अगर हमारा f कोई c ऑन r के लिए हमारा क्वेश्चन है, ऑन r कोई हमारा फंक्शन c i से है, तो इसके लिए हमें एक bn मिलता है जो कन्वर्ज करता है इसके लिए f पे यूनिफॉर्मली। तो सवाल ये है कि i को हमने पहली बात तो r कर दिया है, और फंक्शन भी मैंने ये फिक्स कर दिया है, ये फंक्शन ले लिया है। फंक्शन क्या है हमारा, e की पावर x। क्या e की पावर x जो ग्राफ है, जो हमारा e की पावर x ग्राफ करके ऐसे जो भी जाता है, इस पे क्या हमें कोई ऐसी सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल मिल सकती है
जो इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने लगे एक टाइम पे, ये क्वेश्चन है हमारा, समझ गए। क्वेश्चन ये है कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल कांस्टेंट ले लें, या एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लें, या एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स ले लें, क्या इसके लिए भी हमें कोई सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल मिल सकती है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए इस पे? वाइस्टास तो यही कहता है हमें एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा जो इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो सवाल ये है, क्या ई की पावर एक्स, जहां एक्स बिलोंग करता है टोटल आर से, क्या अभी भी हमें सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऐसा मिलेगा अगर हमको फंक्शन कांस्टेंट ले ले, या साइन एक्स ले ले, कॉस एक्स ले ले, ई की पावर एक्स ले ले, जो पॉलिनोमियल सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर पाए इस पे? तो जवाब है नहीं करेगा सर, है ना। और उसको दिखाना कैसे है, दिखाना कैसे है, आप बड़ी आसानी से देखिएगा। हिंट ये है, आप देखिए कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, जब x गोज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो px जो होता है pnx, वो या तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा और माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। लेकिन e की पावर x का जो ग्राफ है ये वाला, है ना, वो हमेशा जीरो की ओर जाएगा। और तुम्हारा पॉलिनोमियल e की पावर माइनस एक्स की ओर जब तुम जाओगे, जब x गोज टू माइनस एक्स की ओर जाएगा, तो px जो या तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, या तो वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाए, एप्सिलॉन से छोटा कभी नहीं रह पाएगा, वो हमेशा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा उनके बीच में, है ना। तो जवाब है ना। और लिखने के लिए आप लोग लिखिएगा, और नहीं लिख पाते हैं तो हम अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक। यस सर। हाँ ओके, थैंक यू। यस सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। ये शेयर करना है क्या? यस सर। कर दीजिए सर। यस सर। यस सर। DST